अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बादशाह और उसकी 12 चालाक बेटियों का ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हैरत में भी पड़ जाएंगे। एक बादशाह था, उसकी 12 लड़कियां थी। सबकी सब बड़ी खूबसूरत थी और सब एक ही साथ रहती थी और सब एक ही कमरे में सोती भी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक बार ये तमाम तर लड़कियां गायब हो गईं। नाज़रीन मोहतरम, आज की कहानी और आज का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प और नसीहत आमेज है, तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, एक बादशाह था, उसकी 12 लड़कियां थी। 12 की 12 बहुत चालाक थी। सब एक ही साथ रहा करती थी और सब एक ही कमरे में सोती थी। जब लड़कियां सो जाती तो बादशाह आकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता था। बादशाह बहुत ज़्यादा डरता था कि कहीं लड़कियों को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, इसीलिए वो हर रोज रात को दरवाजा बंद कर देता और सुबह सवेरे ही उस दरवाजे को खोलता था। एक दिन की बात है, बादशाह जब सुबह को दरवाजा खोलने आया तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया, परेशान हो गया कि 12 लड़कियों के जूते एक कतार में रखे हैं। हर जूते की एड़ी घिसी हुई थी, जूते धूल मिट्टी में अटे हुए थे, यानी गंदे थे। बादशाह समझ गया कि लड़कियां जरूर रात को कहीं ना कहीं गई थी, मगर लड़कियां क्यों कर बाहर गई होंगी ये उसकी समझ से बिल्कुल परे था। उसके समझ में नहीं आया था और लड़कियों से पूछना भी उसने मुनासिब ना समझा। आखिर बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई भी शख्स, जो कोई भी बंदा पता लगाएगा कि शहजादियां रात को कहाँ जाती हैं, उसकी शादी उस शहजादी से की जाएगी जिसे वो पसंद करेगा। राजपाट भी उसे दे दिया जाएगा, मगर शर्त यह है कि 3 दिन के अंदर पता लगाकर बतलाएं, वरना फांसी दे दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद एक शहजादा आया और इस काम के लिए अपने आप को पेश किया। बादशाह ने उसका इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया। शहजादियों का कमरा उसे दिखाया गया। कमरे के पास ही उसके सोने और रहने का इंतजाम किया ताकि नज़दीक से शहजादियों की वो निगरानी अच्छी तरह से कर सके। रात को शहजादियों के कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया ताकि शहजादा जो है, जो ये तफ्तीश करने आया है, उसको सोने जागने को अच्छी तरह से देख सके। लेकिन अभी थोड़ी ही रात बीती थी कि शहजादे की आंखों में नींद भर आई और वो बेखबर होकर सो गया। और शहजादियां हर रात की तरह इस रात भी घूमने गईं। जब सुबह सवेरे बादशाह आया तो उसने देखा कि लड़कियों के जूतों पर धूल मिट्टी अभी भी लगी हुई थी और चप्पल जूते की एड़ियां भी घिसी हुई थी। बादशाह ने शहजादे से पूछा कि बताओ लड़कियां कहाँ गई थी, तो वो कोई भी जवाब ना दे सका। दूसरी और तीसरी रात को भी शहजादियां घूमने गईं और शहजादा हर रात सोता ही रह गया, उसकी नींद ही ना खुली। आखिर चौथे दिन शहजादे को फांसी दे दी गई। इसके बाद बहुत से शहजादे आए, मगर कोई भी ये पता ना लगा सका कि शहजादियां कब और कहाँ घूमने जाती हैं। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक गरीब सिपाही सड़क के किनारे से गुजर रहा था। उसने भी बादशाह का ये ऐलान सुना था। सोचा कि किसी तरह ये राज मालूम हो जाए कि आखिर बादशाह की बेटियां जाती कहाँ हैं। अगर ये मालूम पड़ जाता तो जिंदगी बड़े आराम से गुजरती, लेकिन ये राज आखिर कैसे मालूम किया जा सके ये उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी सोच में वो चला जा रहा था कि एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने पूछा, सिपाही सिपाही तुम कहाँ जा रहे हो? सिपाही ने जवाब दिया, ये तो मुझको भी नहीं मालूम, मगर दिल ये चाहता है कि किसी तरह शहजादियों के घूमने का राज मालूम हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। बुढ़िया ने कहा कि ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बस तुम हिम्मत कर लो तो बेड़ा पार है। देखो, रात को खाने के बाद लड़कियां शराब भिजवाएंगी, वो ना पीना, उसके पीने से बड़ी गहरी नींद आती है। बस तुम हरगिज शराब मत पीना, बिस्तर पर लेटते ही सोता हुआ बन जाना और जाहिर ये करना कि तुम गहरी नींद में सो रहे हो ताकि शहजादियां बेखौफ होकर घूमने जा सकें। और ये लो, लिबादा भी अपने साथ ले जाओ। इसमें ख़ास बात यह है कि जब तुम इसको ओढ़ लोगे तो तुम्हें कोई भी देख नहीं सकता और तुम सबको देख सकते हो। जब बुढ़िया सब कुछ समझा चुकी तो सिपाही की हिम्मत और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो बादशाह के पास खुश होकर गया और कहने लगा, जनाब जनाब, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ। बादशाह सलामत मैं पता लगाऊंगा कि शहजादियाँ रात को आखिर कहाँ जाती हैं। बादशाह ने सिपाही को उम्दा कपड़े पहनाए और शहजादियों के कमरे के पास ले जाकर उनके सोने का कमरा दिखा दिया।
शाम होते ही एक शहजादी शराब का प्याला लिए हुए सिपाही के पास आ गई और हंसकर उसे पीने को कहा। सिपाही ने अपने हलक के पास एक थैली छुपा कर रखी थी, थैली बांध रखी थी और कपड़ों से उसे छुपा लिया था। सिपाही ने बड़ी होशियारी से शराब थैली में उंडेल दी और चारपाई पर लेटते ही गहरी नींद में सोता हुआ नाटक करने लगा, यानी वो सोने का नाटक करने लगा। शहजादी ये देखकर बहुत खुश हो गई। आधी रात के करीब शहजादियां उठी, कपड़े बदले, बाल संवारे और घूमने जाने के लिए तैयार हो गईं। सिपाही अपनी चारपाई पर लेटा हुआ ये सब देख रहा था। शहजादियां हंसती हुई कमरे से बाहर निकली और घूमने के लिए जाने लगी। सिपाही चुपके से उठा, लिबादा ओढ़ा और शहजादियों के पीछे हो लिया। थोड़ी दूर चलने के बाद सबसे छोटी शहजादी बोली, मुझे डर लग रहा है, न जाने आज क्या बात है कि दिल खुश नहीं। बड़ी शहजादी ने कहा, तुम बस यूं ही डर रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, डरो मत, हिम्मत रखो, तुम यूं ही डर रही हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ये कहते हुए तमाम शहजादियां एक बाग में पहुंच गईं। बाग के सारे पेड़ निहायत ही खूबसूरती से बराबर लगे हुए थे, पत्तियां चांदी की तरह सफेद थी। सिपाही ने एक पेड़ से छोटी सी टहनी तोड़ ली। टहनी तोड़ने से आवाज पैदा हो गई। छोटी शहजादी तो सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? आज ना जाने क्यों जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने दोबारा हंसकर उसकी बात को टाला और कहा, कुछ नहीं है ऐसा वैसा, बस तुम्हें कुछ वहम हो गया है, बार बार ऐसी बातें करके हमें भी ना डराओ। चलते चलते शहजादियां दूसरे बाग में पहुंची, जहां पेड़ों की पत्तियां निहायत खूबसूरत और सुनहरे रंग की थी और बाग में बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियां उस पर बैठ गईं। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ वो चल पड़ी। सिपाही ने यहाँ भी एक टहनी तोड़ी। उसकी आवाज फिर से शहजादियों को सुनाई दी। एक प्याला उसने उठाकर लिबादे में रख लिया। छोटी शहजादी टहनी टूटने की आवाज पर फिर डरी और बड़ी शहजादी ने फिर दिलासा दे दिया और उसकी बात को टाल दिया। थोड़ी देर के बाद शहजादी एक दरिया के किनारे पहुंच गई, जहां 12 कश्तियां किनारे पर लगी हुई थी और हर एक कश्ती में एक शहजादा बैठा हुआ था। शहजादियां एक एक कश्ती में बैठ गईं और दरिया के बीच में जाकर मौजों का तमाशा देखने लगी। सुबह होते होते शहजादियां वापस आकर अपने अपने कमरे में अपनी जगह पर सो गईं। बादशाह ने सुबह शहजादियों के घूमने का हाल सिपाही से पूछा। सिपाही ने तफसील से तमाम जगहें बता दी और सबूत के तौर पर पेड़ों की टहनियां और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा कि सिपाही जो कुछ कह रहा है क्या वो सब कुछ सही है? लड़कियों ने बादशाह सलामत से कहा, हाँ ये सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान कर दिया। सिपाही ने बड़ी शहजादी को पसंद किया, उससे उसकी शादी कर दी गई और सिपाही को सल्तनत का वली अहद भी बना दिया गया। तो दोस्तों, इस किस्से, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने नफ्स पर काबू रखना चाहिए। अगर वो शख्स भी शराब का प्याला पी लेता तो ना वो वली अहद बनता और ना ही उसे शहजादी का हाथ मिलता। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक जरूर पहुँचाएं। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।